इतना खतरनाक ज़लज़ला होगा। कुरान करीम है 17वां पारा है, सूरतुल हज है। कुरान कहता है या अय्युहन नास, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम, इधर फरमाया हिलाया जाएगा और अभी बताया जा रहा है इसका हिलना कोई इतना आसान नहीं होगा, कोई इतना मामूली नहीं होगा। इन्ना ज़लज़लतस्साअती शैउन अज़ीम, फरमाया बेशक कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। हजरत अल्लामा ओ मौलाना कारी इकराम अकमल साहब कासमी जो सीतामढ़ी बिहार से तशरीफ लाए हैं, हजरत वाला से गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामाइन को नवाजें। अब माइक है, हजरत हैं और फैसला हजरत के हाथों पर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वक़ाल अल्लाहु तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरमुल मकाम काबिल सद्र इहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम शुअरा अज़्ज़ाम सामईन बज़्म पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको इस मुबारक माह की मुबारक रात में मुबारक जगह पर मुबारक महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। और परवरदिगार आलम जल्ल शानहू का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको तमाम दुनिया की गंदगियों से काटा, छांटा, निकाला, शजरो हजर ना बनाया, गंदी नाली का कीड़ा ना बनाया, जानवरों में पैदा ना फरमाया, काट कर फाड़ कर खाने वाले दरिंदों में शुमार ना फरमाया, बल्कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने मुझे और आपको तमाम के तमाम मखलूक में सबसे अफजल, सबसे बेहतर इंसान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमा कर दिल के बर्तन में ईमान नसीब फरमाया। की आयतें आप हजरात के सामने तिलावत की है, वो कुरान करीम के 30वें पारे की एक मुख्तसर सूरत जो कि 8 आयतों पर मुश्तमिल है। और ये सूरत खुदा की कसम वो सूरत है जिसे सूरतुल ज़िल्ज़ाल भी कहते हैं, जिसे सूरतुल ज़लज़ला भी कहते हैं, जिसे सूरतुल ज़िल्ज़ला भी कहते हैं और जिसे सूरतुल जामिया भी कहते हैं। यह कुरान करीम की एक जामे सूरत, बल्कि बता दूं आप हजरात को कि इसमें एक आयत ऐसी है इस सूरत में जिसने पूरी शरीयत इस्लामी को इकट्ठा किया। आगे जब बात सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी।
और एक बात मैं अक्सर अपने दरसों में और अपने बयानों में कहा करता हूं आप सुनने वालों के सामने कि अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दस का तरीक़ेकार है कि कुरान करीम 4 मज़ामीन को अक्सर बयान करता है। कुरान करीम 4 मज़ामीन अक्सर बयान करता है, बल्कि कुरान करीम के मरकजी मज़मून जो है वो 4 है। कितने हैं? 4 हैं, जिसमें से सबसे पहला कुरान करीम जो मज़मून बयान करता है वो है इस्बातुत तौहीद, के इलाह एक है, हाजत रवा एक है, मुश्किल कुशा एक है, परवरदिगार एक है, पालनहार एक है, मुतसर्रिफ एक है, आलिमुल गैब एक अल्लाह की जात है। यह कुरान करीम साबित करता है। और दूसरा मजमून जो कुरान करीम जिक्र करता है वो है इस बात रिसालत के सारे अंबिया और रसूल ये वो बरगुज़ीदा इंसान है। परवरदिगार कह रहे हैं कि ये वो बरगुज़ीदा इंसान है जिन्हें मैंने नबूवत के ताज से नवाजा है और अपने बंदों की गुमराही के लिए इन्हें अपना पैगाम दे करके भेजा है। तो सारे अंबिया सारे रसूल मेरे बंदे थे, इंसान थे, बशर थे और बरहक थे। और तीसरा मजमून जो कुरान करीम जिक्र करता है वो है इस बात सिद्कुल किताब, यानी सदाकतुल किताब, जो आम बोली में कहते हैं कि मेरी आसमानी किताबें जितनी भी थी सब सच्ची किताबें थी। हर दौर में मैंने जब नबी को किताबें दी तो उस दौर में उस किताब का मानना लाजमी करार दिया। आप शुरू का 10 मिनट मुझे दे दें, बाकी उसके बाद इंशाअल्लाह मैं निकाल लूंगा। तो मैंने कहा कि तीसरा मजमून जो कुरान करीम जिक्र करता है वो है इस बात सिद्कुल किताब, यानी कुरान करीम सच्ची किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है, सारी किताबों की सरदार किताब है, सारी किताबों के ऊपर निगरान किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की मारिफत का चश्मा है और मुझे और आपको जन्नत की तरफ, जन्नत के राह पे गामजन करने वाली किताब है। और चौथा मजमून जो कुरान करीम जिक्र करता है वो है इस बातें कयामत, वो है इस बातें कयामत के अंबिया भी इसीलिए भेजे गए, किताबें भी इसीलिए भेजी गई कि एक दिन आएगा जिस दिन मानने वालों को जजा दूं और ना मानने वालों को सजा दूं। एक दिन ऐसा होगा जहां अदल का तराजू कायम होगा, हर आदमी अपना किया हुआ अपने किए हुए का बदला पाएगा, हर आदमी अपना किया हुआ सारा कुछ इन आंखों से देखेगा। यह कुरान करीम साबित करता है। और कमाल है मेरे रब की किताब का कि जब कुरान करीम ने इन 4 मजमून को बिखेरना शुरू किया तो 30 पारों में बिखेर करके रख दिया। और कभी समेटने का यह अंदाज कि कभी चारों मज़ामीन एक सूरत में जिक्र कर दिए जैसे सूरतुल बकरा में, और कभी समेटने का यह अंदाज कि 4 मज़ामीन में से एक मजमून को उठाया और एक सूरत में बंद कर दिया। जैसे पहला मजमून था इस्बातुत तौहीद, तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने सूरह इखलास नाजिल किया कि उसमें तौहीद के सिवा मसला ही कोई दूसरा ना हो। फिर परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने दूसरा मजमून उठाया, सूरतुल क़द्र नाजिल किया। अब सूरतुल क़द्र में कुरान की अजमत, शराफत, उसके अलावा कोई दूसरा मसला नहीं। इसी तरह परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने कुरान मुक़द्दस में सूरह ज़ुहा और सूरह अलम नशरह नाजिल कर दिया। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इन 2 सूरतों में पैगंबर की शान और उसकी अजमत का बयान किया। और चौथा परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने सूरतुल ज़िलज़ाल को नाज़िल किया। अब इसमें सिवाय आखिरत के कोई दूसरा मसला नहीं। तो आज इन 4 मज़ामीन में से एक मज़मून फिक्र आखिरत, यौमुल क़ियामा, तख़वीफ़ उख़रवी का जो मज़मून सूरतुल ज़िलज़ाल में है बयान किया जाता है। कुरान क्या कहता है सुनिए। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने साफ कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे में इरशाद फरमाया इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। अजीब लफ्ज है गोपालपुर वालों, जब हिलाया जाएगा जमीन को ज़िलज़ालहा,
इसका हिलाया जाना एक बार में पूरी की पूरी तह तक नीचे तक इसको हिला दिया जाएगा। सिर्फ हिलाया जाना नहीं कहा, क्योंकि हिलती तो आजकल भी है। कभी कहते हैं हैदराबाद में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं अहमदाबाद में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं चीन में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं नेपाल में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं फलस्तीन में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं मलेशिया में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं ईरान में ज़लज़ला आया, कभी कहते हैं पाकिस्तान में ज़लज़ला आया। ये ज़लज़ले मुराद नहीं है, बल्कि मफ़ऊल मुतलक को मुज़ाफ करके बयान किया, ज़मीर की तरफ इशारा किया। फरमाया कुरान कहता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब इसको झिझोड़ा जाएगा, जुम्बश दी जाएगी, जोरदार झटका दिया जाएगा, जोरदार हरकत दी जाएगी। ज़िलज़ालहा, इसका झिझोड़ देना, पूरी जमीन हिला दी जाएगी। कैसे हिलेगी? अल्लाहू अकबर। जब हिलेगी सारी कायनात हैरान रह जाएगी। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इसी मज़मून को कुरान करीम की पहली सूरतों में बयान किया। कुरान कहता है इज़ा समाउ शक़्क़त, जब ये आसमान फट जाएगा, वअज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और जब अपने रब की बात की तरफ, हुक्म की तरफ कान लगाएगा। व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब जमीन को खींचा जाएगा, इसको खींच कर बिछा दी जाएगी, इसको खींचा जाएगा। वअल्क़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और जमीन के अंदर जो कुछ है जमीन उसे बाहर फेंक देगी। कुरान करीम कह रहा है जमीन के अंदर जो कुछ है जमीन उसे बाहर फेंक दी। कुरान करीम दूसरी जगह दूसरे मकाम पे ललकार की आवाज देता है और कहता है ओ लोगों, ये कोई ऐसा वैसा ज़लज़ला तो नहीं होगा, ये इतना अहम ज़लज़ला होगा, इतना शदीद ज़लज़ला होगा, इतना खतरनाक ज़लज़ला होगा। कुरान करीम है 17वां पारा है, सूरतुल हज है। कुरान कहता है या अय्युहन नास, परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया ओ लोगो इत्तक़ू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से। इन्ना ज़लज़लतस साअती शैउन अज़ीम, इधर फरमाया हिलाया जाएगा, और अभी बताया जा रहा है इसका हिलना कोई इतना आसान नहीं होगा, कोई इतना मामूली नहीं होगा। इन्ना ज़लज़लतस साअती शैउन अज़ीम, फरमाया बेशक कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। ओ खुदा की कसम, नबी के दीवाने बैठे हुए हो, परवाने बैठे हुए हो, अल्लाह के नबी के चाहने वाले बैठे हुए हो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बैठे हुए हो। खुदा की कसम रब्बे ज़ुल जलाल की वो ज़ात है, मैं कहा करता हूँ आज अगर अल्लाह ने तुम्हें अमीरी दे दी है, रसूल की सुन्नत को ना ठुकराओ। आज अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत अता की है, रसूल के गुलामों को ना सताओ। आज अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बुलंदी दी है, तो किबरिया करके, तकब्बुर में आ करके अल्लाह के जमीन पे सीना तान के ना चलो। क्यों? इसलिए कि परवरदिगार आलम जल्ल शानहू की जात वो जात है, चाहता है किसी फकीर को तख्ते शहंशाह पे बैठा देता है, तो कभी किसी अमीर का कान पकड़ कर कटोरा लेकर गलियों में भीख मंगवा देता है। हाँ, खुदा की कसम नमूना तुम्हारे सामने मौजूद है, जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है। एक दौर था, एक जमाना है, अमेरिका अपनी पीआई पे बड़ा नाज किया करता था, अपने तकब्बुर पे बड़ा नाज किया करता था, अपनी ताकत पे बड़ा नाज किया करता था। खुदा की कसम परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अजाब का थोड़ा सा नमूना पेश कर दिया। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटने पे ला खड़ा किया। हाँ, आज पानी पानी को मोहताज है, दूसरे देशों से पानी तलब कर रहा है, तो कह रहा है बेशक कयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है, इतना हौलनाक मंजर होगा, बताया नहीं जा सकता।
परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से सवाल किया जाए, पूछा जाए, ओ मेरे परवरदिगार और रब्बे कायनात, क्या हाल होगा, क्या मंजर होगा, कैसा आलम होगा जब ये बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा। तो परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने तुम्हें बयान करके कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया, जवाब दे दिया, फरमाया यौम तरौनहा, ओ लोगों जिस दिन तुम इस ज़ल्ज़ले को देखोगे तो फरमाया तज़हलु कुल्लु मुज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया, हर दूध पिलाने वाली औरत, हर दूध पिलाने वाली माँ, हर दूध पिलाने वाली औरत माता अपने दूध पीते बच्चे से बेखबर और गाफिल हो जाएगी और जमीन पे पटक कर भागने लगेगी। हालांकि जो मर्जी हो जाए, औरत अपने बड़े बेटों को तो छोड़ सकती है लेकिन अपने दूध पीते बच्चे को कभी भी किसी भी हाल में, किसी भी हौलनाकी में नहीं छोड़ती। लेकिन ये ज़ल्ज़ला ऐसा खतरनाक होगा, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे से बेखबर हो जाएगी। इतना प्यार करने वाली माँ, खुदा की कसम किसी बच्चे की तरफ आंख उठा करके देख लो, उसकी माँ तुम्हारा मुंह ना नोच ले तो कहना। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, आदमी घिन कर सकता है, बाप घिन कर सकता है, अगर औलाद में कुछ लगा हो, दूध पीता बच्चा हो, अगर जिस्म नापाक की वजह से शराबोर हो जाए, उस वक्त भी माँ अपने बच्चे को दुलार से प्यार से अपने होठों से चूमती। ऐसी माँ, इतना हौलनाक मंजर होगा कि जमीन पे पटक के फेंक करके भागेगी। जी हाँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू के लाडले नबी, मेरे तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह है, फरमाया मक्का में मौजूद है, हज के महीने में मौजूद है, हज का आखिरी दिन है, कल होकर रवानगी है। फरमाया दो फरिश्ता आया, दो फरिश्ते, एक फरिश्ते ने सवाल किया, इस साल कितने हाजी हज करने के लिए आए? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया 4 लाख लोगों ने हज किया। दूसरे फरिश्ते ने सवाल किया, क्या सबके हज कबूल हो गए? तो फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ हाँ सबके हज कबूल कर लिए गए, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसका हज उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह सिजदे में गिर गए, अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू से सवाल करने लगे, और रब्बे कायनात या तो मुझे उस आदमी का चेहरा दिखा दे या उस आदमी का नाम बता दे किसका हज कबूल नहीं हुआ, या कहीं ऐसा तो नहीं मैं मालिक बिन दीनार हूँ जिसका हज उसको वापस मुंह पे मार दिया गया। ए अल्लाह तबारक व तआला और रब्बे कायनात, जब तक उस आदमी का नाम मेरे सामने नहीं आएगा मैं मक्का छोड़कर जाने वाला नहीं, काबा छोड़कर जाने वाला नहीं हो। वही सजदे में रो रो कर अल्लाह के सामने दुआएं मांग रहे हैं। फिर दूसरा दिन आया, फिर फरिश्ता हाजिर हुआ, 2 फरिश्ते आए। मैं बताना ये चाहता हूं कि माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह सजदे में पड़े हुए, दूसरा दिन रवानगी वाला दिन है। फिर 2 फरिश्ता हाजिर हुआ, फिर सवाल किया इस साल कितने हाजी आए? 4 लाख। कितनों का हज कबूल हुआ? सारों का हो गया, बस एक का उसके मुंह पे मार दिया।